नमस्कार साथियों, मैं रंजीत चौहान। अमित शाह जो देश का गृह मंत्री हैं, आज उन पर बड़ी कार्रवाई हो गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा एक्शन लिया है जिससे पूरा पीएमओ भाजपा हिल गया है। और एक्शन लेना लाजमी है दोस्तों, क्योंकि कभी ये अमित शाह तड़ीपार हुआ करते थे, सुप्रीम कोर्ट की नज़र में कभी गुनहगार हुआ करते थे, हिंदुस्तान के सबसे खतरनाक इंसान हुआ करते थे। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग आज देश के गृह मंत्री बन गए हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि अमित शाह को देश का गृह मंत्रालय सौंप दिया गया है। आज इनके अंडर में पुलिस है और उसी पुलिस के जरिए ये कई फर्जी इनकाउंटर भी करवाते हैं, उससे पहले करवा चुके हैं। सोहराबुद्दीन इनकाउंटर आपको याद होगा, जिस पर आज बड़ा फैसला आ गया है। सोहराबुद्दीन इनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज अमित शाह गृह मंत्री हैं, इनके बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। माफ़ कीजिएगा, हिंदुस्तान की सबसे पावरफुल सीट पर बैठे हैं। अब सोचिए, आज हमारे देश में अगर कोई पॉलिटिकल लीडर विधायक होता है तो वो सरेआम खुलेआम कुछ भी कर सकता है, उसे कानून का डर नहीं होता है। अब सोचिए, देश के गृह मंत्री के पद पर अमित शाह बैठे हैं, उनके बड़े भाई जो है, मोटा भाई जो है वो प्रधानमंत्री हैं, तो क्या इन्हें कानून का डर होगा? इन्हें कानून का डर होगा? कानून तो इनकी मुट्ठी में, कानून तो इनके हाथों में है। उसी कानून के जरिए ये देश में तांडव कर रहे हैं, अपने विरोधियों को ख़त्म कर रहे हैं, कई जगह फर्जी इनकाउंटर कर रहे हैं। लेकिन एक फर्जी इनकाउंटर जिस पर सुनवाई हुई है, फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, वो सुप्रीम कोर्ट जो आज अमित शाह और नरेंद्र मोदी की कठपुतली बन गया है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो दमखम नहीं है जो दमखम कभी हुआ करता था। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से प्रधानमंत्री कुर्सी हिल जाती थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पीएमओ पूरा डोलने लगता था, सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई होती थी तो उससे पहले सरकारों में हड़कंप मच जाता था। लेकिन आज सुनवाई हो, पेशी हो या फैसला हो, वो भाजपा कार्यालय से लिखकर सुप्रीम कोर्ट जाता है, उसी के आधार पर वहाँ फैसला भी होता है। अमित शाह के फर्जी इनकाउंटर केस में, अमित शाह के केस में, सोहराबुद्दीन इनकाउंटर केस में एक फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट का आ गया है। अब आपको बता दें, बॉम्बे हाई कोर्ट हो या दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट हो, यहाँ जितने भी जज हैं, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, वो यहाँ जितने भी जज हैं, सब जज नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से डरते हैं। और इसीलिए आज बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला भी आया है। देखिए, लिखा है, सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में अमित शाह को मिली राहत बरकरार, बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोहराबुद्दीन इनकाउंटर केस का जो मामला था उसे खारिज कर दिया है। फैसला सुनाया नहीं है और कहा क्या है, हमारे देश सबसे बड़ी बात जानते क्या है कि अगर हमारे देश में कोई याचिका, कोई पीआईएल विपक्ष लेकर जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा ही नहीं। वैसे भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील की थी, एक याचिका डाली थी कि जो भी जनहित याचिका आए, जो भी पीआईएल आए, उसे खारिज कर दिया जाए। देश में पीआईएल की कोई ज़रूरत नहीं है, जनहित याचिका की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब जन के हित की अगर कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो सरकार को बहुत दिक्कत होती है, सरकार को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पहले ही आवेदन दे रखा है कि ऐसी कोई पीआईएल, ऐसी कोई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई ना करे। और जब मामला सोहराबुद्दीन इनकाउंटर का चल रहा था, जो केस बॉम्बे हाई कोर्ट में, उसको लेकर माननीय हाई कोर्ट ने क्या कहा, सुनिए जरा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोहराबुद्दीन शेख कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मिली राहत को चुनौती देने वाली अंतरिम याचिका खारिज कर दी। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह याचिका संभवतः किसी राजनीतिक विरोधी के इशारे पर दायर की गई थी। चीफ जस्टिस और श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अखांड की खंडपीठ ने 22 पुलिसकर्मियों को बरी भी कर दिया और बरी किए जाने के फैसले को भी बरकरार रखा है। अमित शाह तो गुनाह करेंगे ही, अमित शाह का साथ देने वाले जितने भी लोग गुनहगार होंगे, अगर वो भी गुनाह करेंगे तो उनको सज़ा नहीं होगी। सोचिए, ये वही देश है जिस देश में बिल्किस बानो के रेपिस्टों को, हत्यारों को जमानत मिल जाती है, और जब जमानत मिलती है तो उन्हें फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जाता है। ये वही देश है जहां प्रज्वल विपन्ना जैसे लोगों पर आज तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। ये वही देश है साथियों जहां महाराष्ट्र में 55-60 महिलाओं के साथ अवैध काम करने वाले
एक पाखंडी ज्योतिषाचार का आज तक गवर्नमेंट हो या न्याय व्यवस्था कुछ नहीं कर पाई। कोई बुलडोजर नहीं चला उसके घर पर, कोई इनकाउंटर नहीं हुआ है। इस देश में अगर आप न्याय की उम्मीद कर रहे हैं तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, लाचार हैं आप दिमाग से पंगु हो चुके हैं। इस देश में अब लोकतांत्रिक तरीके से न्याय नहीं मिल रहा है और ना न्याय मिलेगा। यहाँ जिसके हाथ में पावर है, ताकत है, उसके हाथ से न्याय मिलेगा। इसीलिए आज लोग पुलिस के पास कम जाने से सोचते हैं, नेता मंत्रियों के पास ज़्यादा जाते हैं। नेताओं के पास ज़्यादा जाते हैं, पता है कि नेता अगर एक फ़ोन करेगा, विधायक जी एक फ़ोन करेंगे तो उसे न्याय मिल जाएगा। मुझे पता है कि विधायक जी अगर थाने पे फ़ोन करेंगे तो थानेदार सुनेगा, और जब मैं थाने पे जाऊंगा एप्लीकेशन लिखाने के लिए तो मेरी भी सुनेगा, मेरी बात सुनेगा। उसे पता है कि पुलिस से ज़्यादा पावर विधायक की है, सत्ता की है, मंत्रियों की है। कानून की ताकत अब कम हो रही है, अब ताकत हो रही है सत्ताधीशों की। देखिए एक बड़ी रिपोर्ट है, बता दें आपको कि अदालत का जो फैसला आया है वो तो और हैरान करने वाला है। अदालत की टिप्पणी आप सुन लीजिए, देश के सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी सुन लीजिए। इसीलिए ममता बनर्जी बंगाल चुनाव को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट जा रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय अदालत जा रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस देश में न्याय नहीं मिलेगा। इस देश में हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, न्याय मिल ही नहीं सकता है साहब। कैसे न्याय मिलेगा जब चुनाव आयोग के लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, भाजपा के लोग चुनाव आयोग में हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज रिटायरमेंट होकर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस देश में न्याय कैसे मिलेगा? पॉसिबल ही नहीं है। देखिए न्याय कैसे मिलेगा यह कहने में हमें कोई संकोच नहीं है कि अंतरिम आवेदन संख्या 1172/200/2026 के छिपे उद्देश्य से और आरोपी संख्या 16 अमित शाह के किसी राजनीतिक विरोधी कहने पर दायर किया गया प्रतीत होता है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यह जो PIL दाखिल की गई है, यह अमित शाह के किसी विरोधी के द्वारा कहने पर दायर की गई है। मतलब अगर अमित शाह का कोई विरोधी होगा, अमित शाह का कोई विपक्ष में होगा तो उसकी याचिका नहीं सुनी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। अमित शाह के खिलाफ गई याचिका पर सुनवाई होगी नहीं। अब सोचिए कि इस देश के अदालत को क्या हो गया है, सुप्रीम कोर्ट को क्या हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भांग खा लिया है या गांजा पी लिया है, क्या कर लिया है समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।